Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 7 geography chapter Our Changing Earth. Topic landforms made by sea waves. Sea waves क्या होती हैं? Sea waves मतलब होती है समुद्र की लहरें. समुद्र की लहरों से भी कई सारे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है. जब समुद्र की लहरें इरोजन करती हैं और इसके साथ साथ डिपोजिशन करती है. इरोजन मतलब कहीं किसी चीज़ को नष्ट करना. डिपोजिशन मतलब जब सी वेव्स किसी चीज को नष्ट करती हैं और नष्ट करने के बाद उन्हीं के सी वेव्स की मदद से कोई चीज क्या होती है? डिपॉजिट होती है. उससे कई सारी चीजों की फॉर्मेशन होती है. मतलब कि जब सी वेव्स इरोजन करती है मतलब कि किसी चीज को नष्ट करती हैं, तो सबसे पहले क्लिफ बनती है, इसके बाद सी आर्च बनते हैं और इसके बाद सी स्टॉक बनते हैं. ठीक है, ये तीन चीजें बनती है इरोजन से, वो भी सी वेव्स के. इसके साथ साथ जब वो डिपॉजिट करती हैं, मतलब सी वेव्स कई सारे पार्टिकल्स को, कई सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, तो उससे किसकी फॉर्मेशन होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बीचेस की, सेकेंड इज सैंड बार्स की और थर्ड इज लेगून्स की. तो इसलिए हमने सी वेव्स के लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है. एक तो इरोजन और डिपोजिशन के बेसिस पे इस सारी चीजों की लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है. मेन इरोजन के बेसिस पे लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है क्लिफ, सी आर्च, इसके साथ सी स्टॉक. इसके साथ साथ डिपोजिशन के बेसिस पे बीच, सैंड बार्स और लेगून. नेक्स्ट बात करते हैं. इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव द राइज ऑफ डिफरेंट कोस्टल लैंडफॉर्म्स. कोस्टल लैंडफॉर्म, कोस्टल मतलब होता है जो तटीय इलाका होता है, मतलब कि जो तट के पास में होता है उसको हम कहते हैं तटीय इलाका. इसके साथ इरोजन और डिपोजिशन की वजह से सी वेव्स कई सारे डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है. वो भी कहां पे? कोस्टल एरियाज के लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन करती है. अब हम बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम इरोजन के बेसिस पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिपोजिशन के बेसिस पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है. अब बात करते हैं इरोजन के बेसिस पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है. अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम उन्हीं लैंडफॉर्म्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर में हमें दे रखे हैं हमारी स्कूल की बुक में. सेम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से फॉर्मेशन होती है. कोस्टल मतलब कि तटीय इलाकों में कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं सी वेव्स की मदद से. तो सबसे पहले बनता है सी केव, फिर इसके बाद आर्चेस, फिर इसके बाद स्टॉक्स, फिर इसके बाद सी क्लिफ, फिर इसके बाद बीचेस, सैंड बार्स, लेगून आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ सी वेव्स. सी वेव्स के एक्शन से कोस्टल लैंडफॉर्म्स ने इन सभी लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है. अब बात करते हैं कि धीरे धीरे, अब सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी केव्स कैसे बनती हैं, फिर इसके बाद आर्चेस कैसे बनते हैं, फिर स्टॉक्स कैसे बनते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे. तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं सी वेव्स. सी वेव्स क्या होती है? समुद्र की लहरें स्ट्राइक एट द रॉक. ये एक रॉक का पार्ट है और ये सी वेव्स है. ये क्या करती है? स्ट्राइक करती है, मतलब कॉन्टिन्यूस इस रॉक पर क्या करती है? टक्कर मारती रहती है, इस पर मेन अटैक करती है. और अटैक करते करते अब इस रॉक में कुछ ना कोई एक ऐसी जगह होगी जो सॉफ्ट रॉक होगी. मतलब कि इस पूरी की पूरी हार्ड रॉक में कहीं ना कहीं ऐसी रॉक्स भी होंगी जो सॉफ्ट रॉक होंगी. तो क्या होगा? जब इसने इसको अटैक कर रही है, बार बार स्ट्राइक कर रही है इस पे, तो कभी ना कभी यहां पर क्या हो जाएगा? एक क्रैक आ जाएगा. सेम एज इट इज, जब ये क्रैक आ गया और क्रैक धीरे धीरे बढ़ गया, मेन अब यहां पर क्रैक आ गया, तो क्रैक करने के बाद मेन जो सॉफ्ट रॉक है वो टूटना शुरू हो जाएगी. फिर यहां पे कंटिन्यूस समुद्र की लहरें रोज आ रही है, तो इसकी वजह से ये क्रैक क्या करेगा? डेवलप हो जाएगा. और ये कुछ इस टाइप का दिखेगा. ये देखिए इतना बड़ा हो गया. और ये जो फॉर्मेशन करेगा, ये किसकी करेगा? केव्स की फॉर्मेशन करेगा. और ये क्या बन जाएगी? गुफा बन जाएगी. तो सेम एज इट इज यही कहता है कि क्रैक्स डेवलप होगा और इससे फॉर्मेशन होगी, वो भी किसकी? सी केव्स की. तो सी केव्स की ऐसे होती है फॉर्मेशन. अब बात करते हैं सी केव्स के बाद क्या होता है. एज द कैविटीज ऑफ द केव बिकम बिगर ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम. अब धीरे धीरे मेन जैसे ये क्रैक डेवलप हुआ और ये केव बना, सेम एज इट इज यहां पर दोबारा क्या होगा? मेन
जो सी वेव्स हैं दोबारा इसको टक्कर मारती रहेंगी और धीरे धीरे ये जो सी केव का जो स्ट्रक्चर है ये और ज्यादा धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और इतना बढ़ जाएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल आर पार हम इसके देख सकते हैं। तो धीरे धीरे ये टाइम टू टाइम ये बिगर होगा। द रूफ ऑफ द केव रिमेन, और सिर्फ मेन क्या होगा, जो ये मेन ऊपर की ये जो रूफ है यही बचेगी, और रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सी आर्च। और इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, सी आर्चेस की फॉर्मेशन होगी। वो देख सकते हैं ये रहा, ये है सी आर्चेस। क्या किया, सी आर्चेस मेन जो पहले के टाइम पे यहाँ पे क्रैक हुआ, और क्रैक होने के बाद यहाँ पे सी केव्स बनी, और सी केव में यहाँ पे सी वेव्स ने मेन क्या हुआ, टक्कर मारी, और जिससे ये बड़ा हुआ। और एक टाइम ऐसा आया कि हमने इसके आर पार देख सकते हैं, और फिर सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या बनी, एक रूफ ऊपर की टॉप बन, ये खाली बच गई, और ये क्या बन गया, सी आर्चेस बन गया। सी केव जब डेवलप हो जाती है, बड़ी हो जाती है मेन, वो क्या बन जाती है, सी आर्चेस बन जाती है। और फिर सी आर्चेस बनने के बाद फर्दर इरोजन हुआ, मतलब कि फिर से इरोजन होता गया, मतलब कि फिर से यहां पर और ज्यादा टकराती गई, और फिर से इरोजन हुआ, और इरोजन के बाद ब्रेक द रूफ, मतलब कि जो यहां पर रूफ थी, दैट मीन्स सपोज कीजिए ये री रूफ, और ये रूफ क्या हो गई, ये पूरी की पूरी रूफ फिर से मेन जो रूफ की मेन जो ये रूफ थी ऊपर की, वो भी क्या हो गई, टूट गई। ओनली वॉल आर लेफ्ट, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्स बची इनके जो बीच की, मतलब कि सेम यहां पे जो आर्चेस थी कुछ टाइम बाद ये भी खत्म हो गया, इसकी रूफ खत्म हो गई, और रूफ खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ वॉल्स बच गई। और इसके बाद किसकी फॉर्मेशन हुई, स्टेक्स की। तो ये आपको पता चल गया होगा स्टेक्स कैसे बनते हैं। तो सेम एज इट इज यही है कि सबसे पहले ये एक पूरी थी, सेम ऐसी थी, फिर इसके बाद क्रैक आया, क्रैक के बाद सी केव्स बनी, सी केव्स के बाद डेवलप हुआ, और इसके बाद सी आर्च बना, और सी आर्च के बाद क्या बन गया, स्टैक्स बन गए। तो ये है पूरी की पूरी फॉर्मेशन, जिससे हमने बात की कि सबसे पहले तो मेन केव्स कैसे बनी, आर्चेस कैसे बने, और फिर इसके बाद स्टैक्स कैसे बने। अब बात करते हैं सी क्लिफ कैसे बनती है। तो अब बात करते हैं, देखिए ये देखिए, हमने बात की, ये यहां पे सी स्टैक्स ये बचा। अब स्टैक्स बचने के बाद क्या होगा, कभी ना कभी ये स्टैक्स भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसका जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये सी लेवल से नीचे चला जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। फॉर द एग्जांपल ये रहा वो जो आपके स्टैक यहाँ पे हमने दिखाया है, ये क्या हो गया, यहाँ पर समुद्र के इसके लेवल के नीचे चला गया, और ये पूरा का पूरा एरिया खाली हो गया। अब जो ये आप टॉप देख रहे हैं, ये टॉप जो है ये समुद्र की तरफ निकला हुआ है, ये जो टॉप इसका है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सी क्लिफ कहते हैं। जो पोर्शन समुद्र के कोने की ऊपर की तरफ ये जो बचा हुआ ये पूरा पोर्शन, जहां पे लोग मोस्टली सेल्फीज लेते हैं, फोटोज लेते हैं यहाँ पे जाके, ये जो पोर्शन है इसको हम कह सकते हैं क्लिफ, इसको कहा जाता है क्लिफ। तो मोस्टली आपको समझ में आया होगा कि क्लिफ क्या होती है, केव्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सो ये एक सिंपल डायग्राम है जो आपको बता सकता है कैसे। देखिए ये मेन क्या थी, सबसे पहले रॉक थी, फिर इसमें क्रैक हुआ, ये केव बन गई, केव बनने के बाद ये डेवलप हुई, ये क्या बन गए, आर्च बन गया, और आर्च बनने के बाद सिंपल ये क्या बन गया, ये क्या बच गया, स्टैक बन गया, और यहां पर जो ये है, और ये क्या बन गया, क्लिफ, सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या है, द स्टीप रॉकिंग कोस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, मेन सी वाटर के आगे ये जो बचा हुआ है ये क्लिफ कहलाता है। तो आज हमने बात की मेन कि सी वेव्स में इरोजन के बेसिस पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।